हेलो, गुड इवनिंग 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। सो आज हम एक नए चैप्टर्स के साथ हाजिर हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज लॉजिक, और ये है हमारा 6 मार्क्स का चैप्टर। क्लियर? अब फर्स्ट मैं समझा देता हूँ इस चैप्टर में है क्या और पढ़ाएंगे क्या। सबसे पहले ये वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर में कंसिडर होता है। मैथ्स पार्ट 1 के ज़्यादातर आप चैप्टर्स देखोगे तो काफ़ी इजी ही रहेंगे। अब लॉजिक में हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, ये थोड़ा सा हमें इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर लेकर जाएगा और हमें इंग्लिश के ऊपर थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए, तो जाकर आपको स्टेटमेंट्स के बारे में क्लियर होगी। लेकिन ज़्यादा भी इंग्लिश का नॉलेज नहीं चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज हुआ तो भी बहुत है। ठीक है, तो अब अगर मैं कुछ बोलता हूँ, जैसे आई एम गोइंग, इससे तुम्हें क्या क्लियर होता है? मैं जा रहा हूँ। और इनडायरेक्टली तुम्हें एक तरीके से तुमने एक स्टेटमेंट दे दिया जिसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद दो चीज़ें बाहर निकलती हैं, एक सच और दूसरा झूठ, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। अगर मैं जा रहा हूं, सही में जा रहा हूं, तो देन इट गोज फॉर ट्रू, और अगर मैं नहीं जा रहा हूं तो देन इट इज फॉल्स। तो हर स्टेटमेंट जो दिया जाता है उसके दो चीजें निकलती है, एक होता है सच ट्रू और एक होता है फॉल्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट के दो रिजल्ट होते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स, या तो ट्रू सच या फिर फॉल्स। और अब लॉजिक में इसको हम डिनोट करेंगे टी से और फॉल्स को डिनोट करेंगे एफ से। और ट्रू बोलोगे तो आपको मिलेगा, ध्यान रखना, 1 पॉइंट, सच बोलोगे तो 1 पॉइंट, और फॉल्स बोलोगे तो 0 पॉइंट, झूठ बोलोगे तो 0। सिंपली याद रखना, ये बाद में काम आएगा, ट्रू का 1 पॉइंट क्यों दिया मैंने, फॉल्स का 0 पॉइंट क्यों दिया, ये सब हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज इसका इसमें इंट्रोडक्शन लेंगे कि हम क्या देखने वाले। स्टेटमेंट्स कब होते हैं? स्टेटमेंट्स तब होते हैं जब हमें उससे कोई रिजल्ट ऑब्टेन हो। अगर कोई रिजल्ट नहीं ऑब्टेन हो रहा है, मतलब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो स्टेटमेंट नहीं रहेंगे। और ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट नहीं रहना है, अगर मुझे डिटरमाइन करना है कि इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, तो वो कौन से स्टेटमेंट हो सकते हैं? फर्स्ट वन, इंटरोगेटिव, शायद तुमने इंग्लिश में नाम सुना होगा जिसमें क्वेश्चन मार्क रहता हो। सेकंड, एक्सक्लेमेटरी, जिसमें एक्सक्लेमेटरी साइन रहता हो। ठीक है, थर्ड, रिक्वेस्ट, मतलब प्लीज ऐसा। फोर्थ, ऑर्डर, मतलब व्हेन, जब हम हुक्म फरमाते हैं। ठीक है, ये वो ऑर्डर। ये सारे स्टेटमेंट्स अगर तुम्हें मिले तो ये लोग स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं आते, क्योंकि किसी भी चीज़ को क्वेश्चन पूछो तो ज़रूरी नहीं है कि उसका आंसर ट्रू हो या फॉल्स हो। एक्सक्लेमेटरी का भी वही है, रिक्वेस्ट करने पर भी अगर आप काम करोगे नहीं करोगे ये तुम पर डिपेंड करता है। और जब भी कोई हम एक फैक्टर पे आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंसी, मतलब ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो वो और स्टेटमेंट नहीं कहलाता। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट करो कि स्टेटमेंट कब नहीं होता, कब नॉट ए स्टेटमेंट, दैट इज इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, रिक्वेस्ट और ऑर्डर। क्लियर? ये 4 पॉइंट नोट करो। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हर स्टेटमेंट्स के कुछ ना कुछ कनेक्टिव पॉइंट्स रहते हैं। अब वो कनेक्टिव पॉइंट्स क्या होते हैं और ये कनेक्शन क्या होता है, हम ये देखेंगे और इन स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे कि ये कैसे कनेक्टिव पॉइंट्स बने। ठीक है, अब देखो, इन कनेक्टर्स को
कनेक्टिंग पॉइंट्स को हम बोलेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे मेन कनेक्टिव शुरू करेंगे हम एंड के साथ। अब मैंने बोला एंड कैसे कनेक्टिव होता है। इंग्लिश में तुमने देखा होगा, आई एम गोइंग टू मार्केट एंड देयर आई विल बाई टी। मतलब मैं मार्केट जाऊंगा और उसके बाद वहां से चाय खरीदूंगा। ये देखो एंड आ गया। इस स्टेटमेंट को दो हिस्से में तोड़ रहा है, एक आई एम गोइंग टू द मार्केट और दूसरा आई विल बाई टी। तो इसी तरह एंड के साथ उसका ही दोस्त है बट, और ये सब इस साइन के साथ रिप्रेजेंट होता है, ऐसा एक एरो, अपर एरो। ठीक है, याद रखोगे। और हमने देखा है कि स्टेटमेंट के दो आंसर रहते हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब एंड बट को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कंजंक्शन। क्या नाम से जाना जाता है? कंजंक्शन। ये सब नोट्स में लिखोगे प्रॉपर्ली, इट इज कॉल्ड एज कंजंक्शन। अब हम इसका सबसे मेन पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज ट्रुथ टेबल ऑफ कंजंक्शन बनाएंगे। ये ट्रुथ टेबल क्या है? ट्रुथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले पी एंड क्यू लिख लो। ठीक है, अब इसका रेशियो है 2:1। 2:1 मतलब 2 ट्रू 2 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। ठीक है, आई होप तुम्हें यहां तक समझ में आया 2:1 का रेशियो। अब एंड मतलब तुम दिमाग में चला लो मल्टीप्लाई। एंड मतलब क्या समझ में आएगा? मल्टीप्लाई। ओके, और ये फॉर्मूलाज है, इनडायरेक्टली ये फॉर्मूलाज बता रहा हूं। तो ट्रू मतलब मैंने क्या पॉइंट दिया था, तुम्हें याद है? ट्रू का क्या पॉइंट दिया था मैंने? 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0। एंड ये है हमारा फाइनल फर्स्ट फॉर्मूला टेबल, ट्रुथ टेबल ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, ट्रुथ टेबल ऑफ कंजंक्शन। आई होप तुम्हें कंजंक्शन का टेबल क्लियर हो गया। और ये तुम नोट करो पूरा कंजंक्शन के साथ, ये पूरे नोट्स में लिखो, ये फॉर्मूलाज है इनडायरेक्टली। ठीक है, अब नेक्स्ट शुरू करेंगे, दैट इज सेकेंड वन इज और। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। इसका दूसरा नाम भी है, दैट इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन। इसका एक स्टेटमेंट बताता हूं, आई विल गो टू मार्केट और आई विल गो टू ग्राउंड। देखो कनेक्टिव बना कि नहीं? इस साइड का एक स्टेटमेंट, इस साइड का दूसरा स्टेटमेंट, राइट? तो अब डिसजंक्शन का टेबल बनाएंगे। जैसे एंड मतलब हमने क्या देखा? मल्टीप्लाई। और मतलब सोच लो प्लस। क्या सोचोगे? प्लस। पी क्यू। अब इसका रेशियो क्या पकड़ना है हम लोगों को? फिर से 2:1। पी और क्यू 2:1 मतलब 2 ट्रू 2 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। तो शुरू करते हैं, प्लस करो। 1 + 1 2 होता है, लेकिन हम लिखेंगे 1। 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0। समझा? इजीली याद करने का तरीका इजी बता दिया ना मैंने। क्यों मैंने 1 और 0 का बताया कि सच बोलोगे तो 1 पॉइंट और झूठ बोलोगे तो 0 पॉइंट। अब तुम्हें पता चल रहा होगा कि किस तरीके से ये फॉर्मूला लर्न करने के लिए सबसे इजीएस्ट टेक्निक है। तो कंजंक्शन का लिख लिया होगा टेबल, ये रहा हमारा सेकंड डिसजंक्शन का टेबल, राइट? एंड अब
कुछ और नए 2 फॉर्मूलेज हम लोग देखेंगे, 3 एक्चुअली नए होंगे हमारे इम्प्लीकेशन। ठीक है, इम्प्लीकेशन के लिए तुम लोगों को नया एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, दैट इज इफ, इसके बीच में स्टेटमेंट रहेगा और देन। ये दोनों वर्ड अगर तुम्हें दिखाई दे इफ देन, इसका मतलब हो जाता है इम्प्लीकेशन। और इम्प्लीकेशन का सिंबल है ये, देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये सिंगल एरो इस साइड। ठीक है, मैं ये वर्ड्स भी दे रहा हूं, ये वर्ड्स पे भी फोकस रखना। ये और, डिसजंक्शन, यहाँ पे एंड, बट, कंजंक्शन, यहाँ पे इम्प्लीकेशन, इफ और देन। क्लियर? तो अब मैं इसका टेबल बताता हूं, ध्यान से देखो। पी क्यू, इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। पी इम्प्लीकेशन क्यू, वही रेशियो 2:1, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। यहां पर तुम्हें कैसे याद करना है, देखो ट्रू के पीछे फॉल्स आया तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। ट्रू के पीछे फॉल्स आया तो फॉल्स, ट्रू के पीछे फॉल्स आया तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। याद रहे, ट्रू के पीछे फॉल्स आया तो फॉल्स, इसको मैं ऐसा याद रखा हूं, ट्रू के पीछे फॉल्स आया तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। ठीक है, दिस इज द मेथड ऑफ इम्प्लीकेशन। क्लियर? अब 4th नया डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन, इसका सिंबल है ये। डबल इम्प्लीकेशन का सिंबल देखो, दोनों साइड एरो। इसके लिए तुम्हें वर्ड मिलेगा इफ एंड ओनली इफ। ये वर्ड दिखा तो समझ जाना क्या है डबल इम्प्लीकेशन। इसका भी टेबल बनाते हैं, पी क्यू, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, 2:1 का रेशियो, 2 ट्रू 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। डबल इम्प्लीकेशन, ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब तुम बोलोगे कि मैंने इसको कैसे बनाया। ध्यान दो, जब जब डबल डबल की जोड़ी बनी तो मैंने उसको ट्रू कर दिया। ये 2 की जोड़ी, ये 2 की जोड़ी मैंने ट्रू कर दिया, बाकी सब देखो फॉल्स है। क्लियर? याद रहेगा सबको? दिस इज कॉल्ड एज डबल इम्प्लीकेशन। राइट? अब हम नए इस पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नेगेशन। ओके, तो नेगेशन क्या है? नेगेशन मतलब नॉट, नॉर, नेगेटिव, ये सब वर्ड आएगा और इसका रिप्रेजेंटेशन ये सिंबल कर्ली जैसा। इसमें 2 का रेशियो नहीं होता, इसमें सीधा ऑपोजिट होता है। ट्रू का बन जाता है फॉल्स, फॉल्स का बन जाता है ट्रू। सिंपल। ठीक है, ट्रू का क्या बन जाएगा? फॉल्स, और फॉल्स का क्या बन जाएगा? ट्रू। ये हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज और थोड़े से पार्ट के लिए ये हमारा इंट्रोडक्शन था। प्रॉपरली ये सारे फॉर्मूलाज कॉपी करो और इसको याद करो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सम्स के साथ शुरू करूँगा। पूरी तरीके से ये स्टेटमेंट्स, कौन से स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, रिक्वेस्ट और ऑर्डर, और ये सारे फॉर्मूलेस, कनेक्टिव, सारे फॉर्मूलेस लर्न करो। थैंक यू एवरीवन, दिस मच फॉर दिस वीडियो।